प्रीमेच्योर ग्रेइंग को अरेस्ट करना, वहीं पर रोकना यंग एज में। अगर बच्चा 20 से कम है तो ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि आप उस प्रीमेच्योर ग्रेइंग को वहीं अरेस्ट करें। लेकिन सच बताऊं कि आजकल इतना ज्यादा ग्रेइंग हो गया है और कोई भी ऑब्वियस कॉज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। कहने को तो 50,000 कॉजेज हैं, जिसमें थायराइड डेफिशिएंसीज हैं, जिसके अंदर सर्टेन ड्रग्स हैं, जिसमें मेफेनेसिम होती है। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास आता है उसकी उम्र में ये सब होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर ग्रेइंग इन अडल्ट्स। नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है आजकल। हम बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। सबसे पहले ग्रेइंग ऑफ हेयर तो सबको समझ आ गया, लेकिन प्रीमेच्योर की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन वक्त के साथ बदलती चली जाती है। अब अगर कोई 40 ईयर ओल्ड मेरे पास आके कहे कि मैम मुझे प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, तो वो तो सही बात नहीं है। वो तो आपकी जो क्रोनोलॉजिकल ग्रेइंग है वो हो रही है। हाँ, जो क्रोनोलॉजिकल ग्रेइंग थी जो शायद पहले 50 पे शुरू होती थी, बिकॉज आजकल हम जो है एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो ग्रेइंग है वो अब थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग का डेफिनेशन है, अगर बाल जो है 15 से 16 साल की उम्र में ग्रे बाल नज़र आने लगते हैं तो उसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग बोला जाता है। और अगर एक दो बाल सफ़ेद हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं, तो उससे डरने की बात नहीं है, उसको यहाँ की डेफिनेशन में नहीं लिया जाता है। अगर कम से कम 15% बाल ग्रे हो चुके हैं तो उसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग बोला जाता है। आखिर ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता क्या है? ग्रेइंग क्या होता है? बेसिकली जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल है वो बाल की जड़ पे रहता है, उसको हम मेलानोसोम बोलते हैं। जब बाल उगता है, आपको पता है कि हर बाल हमारे शरीर में एक जिंदगी जीता है, जिसमें पहले वो उगता है, फिर ठहरता है और फिर वो गिर जाता है। तो जब वो उगने वाला एनाजन फेज जो है, जो एक्टिव फेज है, उसमें ये जो मेलानोसोम्स हैं अगर वो डोमेंट हो जाएं, वो अपना काला जो हमारा मेलानिन है उसको बनाना, प्रोड्यूस करना कम कर दें, तो तब वो ग्रेइंग होने लगती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ओवरनाइट ग्रेइंग हो जाती है, और वो तब होती है जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, स्ट्रेस मेंटल भी हो सकता है। तो स्ट्रेस आपकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, ये कुछ लफ्ज़ हैं, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स। आजकल के ज़माने में हमें ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं से लड़ना है। वो ज़माने चले गए जब आप जो है शांति से जीते थे, आते थे, घर बैठते थे, खाते पीते थे। अब तो 24 घंटे आपके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आवर बॉडी इज़ ऑल्सो अडेप्टिंग टू इट। तो कुछ अच्छी अडेप्टेशन है, कुछ बुरी अडेप्टेशन है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो रिवर्सिबल होती थी वो पहले ज़माने में होती थी, आजकल बहुत कम देखी जाती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी में आपने देखा होगा कि बच्चे आपको नज़र आते थे जिनकी बेलीज बड़ी होती थी और बाल बिल्कुल जैसे ब्राउन कलर के होते थे, वो रिवर्सिबल डेफिशिएंसीज थी। वो अगर बच्चों को खाना पीना क्वाशियोर कर अगर दिया जाता था तो वो रिवर्स हो जाता था। शुक्र है कि आज हिंदुस्तान उस गरीबी के उससे निकल चुका है, तो हमें वो सब चीज़ें कम नज़र आती हैं। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है जिसके बाल हद से ज़्यादा ग्रे नज़र आ रहे हैं, तो पहला सवाल मैं उसके माँ बाप से पूछती हूँ कि क्या इस बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम तो ज़्यादा नहीं रहता है? जब ज़ुकाम रहता है तो यहाँ पर आपके स्कल में साइनसेस होते हैं जो एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस ऐड रहती हैं तो सर्कुलेशन जो है हमारे एरिया की वो कम हो जाती है। तो जिसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है उसकी स्कैल्प की सर्कुलेशन काफ़ी कम होती है, और यहाँ पर द चांसेस के बाल को ब्लड सर्कुलेशन ना मिले और प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि वो स्टीम जो है वो बार बार लें, और स्टीम जब लें उसके बाद वो साइनस क्लियर होते हैं। तो ये सब वो हैं जो हम कॉजेज़ को दूर करना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं कि आजकल इतना ज़्यादा ग्रेइंग हो गया है और कोई भी ऑब्वियस कॉज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। कहने को तो 50,000 कॉजेज़ हैं, जिसमें थायराइड डेफिशिएंसीज हैं, जिसके अंदर सर्टेन ड्रग्स हैं, जिसमें मेफेनेसिम होती है। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास आता है
उसकी उम्र में ये सब होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको लग रहा है, और यहाँ पर ये भी बता दूं कि वाइट हेयर और ग्रे हेयर में डिफरेंस होता है। यहाँ पर ग्रेइंग की बात हो रही है, माँ बाप को और जिसके है उसको तो लगता है कि वो वही है, लेकिन आप देखेंगे कि जो ग्रे हेयर होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल हेयर जैसा ही होता है, और सिर्फ उसमें कलर नहीं होता है। लेकिन जो हमारे उम्र के साथ जो वाइट बाल हो जाते हैं उसको आप देखेंगे तो वो बहुत फोका खाली सा होता है और उसका बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मेलेनोजेनेसिस कम हो गया है। करना क्या है? करना यह है कि अगर हो रहा है 15 से 20%, एक तो उसको ना नोचना मत शुरू कीजिए। लोगों को लगता है कि अगर हम बाल को निकाल देंगे तो वो नया बाल जो आएगा वो सही हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जड़ में चला गया है। अगर आपके बच्चे को 15 से 20% बाल ग्रे हो रहे हैं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फिजिशियन के पास जा सकते हैं। वो ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें सीरम कैल्शियम, फेरेटिन, थायराइड डेफिशिएंसीज या हाइपरथायराइडिज्म, विटामिन B12, इसका देखा जाएगा कि कहीं ये एसोसिएटेड कॉजेज तो नहीं है जो बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी उन जगहों पे जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, जो ज़रूरी नहीं है। हेयर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। तो उसको उगाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है मेहनत करने की। हमारे पास एक मेडिसिन होती है जिसको हम कैल्शियम पेंटोथेनेट बोलते हैं। काफ़ी कारगर मेडिसिन है और बच्चों में भी दी जाती है, 15 से 16 साल वालों में भी दी जाती है। पर अगर आप ये बोलें कि मैं 30 साल वाले को देके बोलूं कि भाई अब आपकी ग्रेइंग रिवर्स हो जाएगी, वो नहीं होता है। जब आप बच्चों को देते हैं 2 महीने के लिए वो टैबलेट खानी पड़ती है, और साल में मैं ये चाहती हूँ कि 2 महीने के लिए कम से कम 3-4 साल आप वो टैबलेट खाएं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों से उनका बर्थडे पूछती हूँ और जिस दिन उनका बर्थडे होता है उस दिन से बोलती हूँ कि आप 2 महीने के लिए कैल्शियम पेंटोथेनेट खाएं। काफ़ी हद तक बालों की ग्रेइंग प्रोग्रेशन रुक जाता है। आगे बाल और ग्रे नहीं हुए ये तो शायद आपको पता लगा ही नहीं, तो आप तो इसी परेशानी में मुब्तला हैं कि बाल ग्रे हैं, पर वो ग्रेइंग रुक गई है। कई बार जब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो ये भी देखा गया है कि वो ग्रेइंग रिवर्स हो जाती है, तो आपको नीचे से बाल ग्रे नज़र आएगा लेकिन जड़ से वो ब्लैक नज़र आने लगेगा। परसेंटेज बहुत कम है पर हाँ होता है। तो सोल्यूशन ये है कि आपको अगर लग रहा है कि ग्रेइंग हो रही है, डॉक्टर से टेस्ट कराइए। अगर उसमें कोई कमी है उसको पूरा कीजिए, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कैल्शियम पेंटोथेनेट या उसको जो समझ आता है उसमें वो करे। मैं आपको ये बता दूं कि कैल्शियम पेंटोथेनेट के साथ साथ जो दूसरी पैथीज हैं जैसे होम्योपैथी है उसमें भी काफ़ी अच्छी दवाएं हैं, पर ये सब साथ में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली ये लिया या खाली ये लिया। यहाँ पैथी की लड़ाई नहीं है, आपको ट्रीट करने की लड़ाई है। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को अरेस्ट करना, वहीं पर रोकना यंग एज में। अगर बच्चा 20 से कम है तो ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि आप उस प्रीमेच्योर ग्रेइंग को वहीं अरेस्ट करें। लेकिन अगर आपकी उम्र 30+ हो गई है और अब ग्रेइंग शुरू हो गई है तो फिर वो रिवर्स तो कम होती है, हाँ प्रोग्रेशन कैल्शियम पेंटोथेनेट से उससे भी कम हो सकता है। और एक बात मैं खासकर बता दूं, स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर ग्रेइंग इन अडल्ट्स। उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बच्चों वाली नहीं है। जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, अगर जेनेटिकली उनके बाल 50 पे ग्रे होने हैं तो वो 30 पे ही ग्रे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, ग्रेइंग को रोकने के लिए आपको और मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप नहीं रुकता है। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा ग्रे हो गए हैं तो आप हिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के भी बालों में हिना लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिना बालों को ड्राई कर देती है, तो उसके बाद ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि बच्चे को आप रेगुलरली ऑयल मसाज करेंगे और साथ साथ कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे। तो परेशान मत होइए, सल्यूशन तो कहीं ना कहीं है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आसान नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा डेडिकेशन लगता है। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को वहीं अरेस्ट करते हैं और उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं।